Assalamualaikum, हमारा स्टॉक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बीएस बॉटनी। As you know, we were discussing about the theories of chemical bonding कि अगर दो एटम आपस में ज्वाइन होके बॉन्ड बना रहे हैं तो कौन कौन सी थेरीज उस बॉन्ड को कंप्लीट एक्सप्लेन करती हैं कि उनकी बॉन्ड बनाने के बाद ज्योमेट्री क्या होगी, वो बॉन्ड बना कैसे है, एक्चुअली उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, या बॉन्ड बन जाने के बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ थेरीज डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहली थेरी जो हमने डिस्कस की दैट वाज वेस्पर थेरी, जो आई होप आप लोगों ने कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर ली होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एब्रिविएशन है वीबीटी। ठीक है, तो ये क्या कहती है कि किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, इसको हम देख लेते हैं। वीबीटी के अकॉर्डिंग द हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स या ऑफ टू ज्वाइनिंग एटम, जो दो एटम ज्वाइन होके बॉन्ड बना रहे हैं, उनके हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल विल ओवरलैप। मैं आपको समझाती हूँ इस वर्ड का क्या मतलब है और ये किस तरह से ओवरलैप करते हैं। विल ओवरलैप टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि मैंने आपको बताया कि ये हमें क्या बताती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये किस तरह से बना है। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग ये कैसे बना है कि ये दो एटम यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ज्वाइन हुए। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग इन दोनों ज्वाइनिंग एटम्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने का मतलब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल की थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ओवरलैप करेंगे, वहां पे उन ऑर्बिटल में मौजूद एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा और बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन के पास आपको पता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम देखें तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1s ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, यू नो अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे भी s ऑर्बिटल है, इसका स्फेरिकल है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इनके आखिरी शेल में, आखिरी शेल जो है इनका हाफ फिल्ड है, इनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये दोनों की ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे शेयर कर लेंगे। तो इस तरह से दो एटम्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जिनके पास हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है किसी ऑर्बिटल में तो मतलब वो हाफ फिल्ड है, आधा फिल हुआ है। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के ऑर्बिटल में मौजूद है, दोनों ने ओवरलैप किया, स्लाइटली एक दूसरे के ऊपर आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो गया और कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये एक ब्रीफ सी समरी है वीबीटी की कि वीबीटी के अकॉर्डिंग दो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल, आखिरी शेल के ऑर्बिटल, ठीक है, वो जो दो ज्वाइनिंग एटम्स के होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और एक कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे लाइक दिस। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम, कुछ कंडीशंस या पोस्टुलेट हम पढ़ते हैं कि वीबीटी के अकॉर्डिंग ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए और ये किस तरह से ओवरलैप करते हैं। वन बाय वन हम उन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। देखें, पहला पॉइंट, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी वैलेंस ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि ये जो ओवरलैप कर रहे हैं ऑर्बिटल, लाइक हाइड्रोजन की एग्जांपल के केस में ये जो दो ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन के लिए एक वैलेंस ऑर्बिटल, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के लिए, ये जो दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्वाइन करके एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं टू फॉर्म अ बॉन्ड, ये दोनों वैलेंस ऑर्बिटल होने चाहिए हैं, आखिरी शेल के ऑर्बिटल होने चाहिए। हाइड्रोजन के पास तो एक ही ऑर्बिटल होते हैं, वही आखिरी है। तो अगर कोई ऐसा एटम, आगे हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे, जिनके पास ढेर सारे ऑर्बिटल मौजूद हैं, उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिटल्स की तादाद भी ज्यादा है, तो हम सिर्फ वो ऑर्बिटल कंसिडर करते हैं जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है। वैलेंस ऑर्बिटल कैसा होता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पहले भी एफएससी लेवल तक क्लियर हो चुके हुए होंगे। अगेन हम एग्जांपल स्टडी करते हुए क्लियर कर लेंगे। ये देखें जी, ये पहला पॉइंट हो गया कि इट शुड मस्ट बी वैलेंस ऑर्बिटल, मतलब आखिरी शेल का ऑर्बिटल होना चाहिए।
सेकेंड पॉइंट इज द ऑर्बिटल मस्ट बी हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, ठीक है। तो ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये दोनों हाफ फिल होंगे तो ओवरलैप करके एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऑर्बिटल का, वो दोनों एटम पेयर अप होके दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अप होके एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग जब बनाएंगे तो उनका बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये दोनों हाफ फील्ड नहीं है, लेट्स सपोज हम अनदर कंडीशन स्टडी करते हैं, इसके अगेंस्ट हम बात करेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी कि लेट्स सपोज अगर ये दोनों हाफ फील्ड नहीं है, यहाँ पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, या फिर एम्प्टी है, हाफ फील्ड नहीं है, दोनों के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्डिंग नहीं हो सकेगी। देखिए ये ओवरलैप करेंगे, अगर वो एम्प्टी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए टू फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है। या अगर दोनों फुलफिल हैं, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो अभी ये ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड तो बनता है दो इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन के पेयर से, बट अभी अगर ये ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे तो चार इलेक्ट्रॉन अकोमुलेट हो जाएंगे और इतनी ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं सकती कि वो चार इलेक्ट्रॉन्स को रिजाइड करवा सके। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं करते, सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। तो इस वजह से हम कंडीशन रखते हैं कि जो ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल हैं दे शुड मस्ट बी हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक ऑर्बिटल मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्जर द ओवरलैप, larger the overlap, stronger will be the bond, stronger will be the bond। इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि अगर ये दो ऑर्बिटल थोड़ा सा स्लाइड सा ओवरलैप करते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर आए, ओवरलैपिंग का मतलब स्लाइडली एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इन्होंने ओवरलैपिंग की है तो ये एक वीक बॉन्ड होगा, बॉन्ड ही बन रहा है ना, ओवरलैपिंग करके वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का दूसरा दूसरे एटम का, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो अगर वो स्लाइडली सा ओवरलैप करके हल्का सा एक दूसरे के ऊपर आके ओवरलैपिंग करेंगे तो वो वीक बॉन्ड होगा। लेकिन अगर लार्जर ओवरलैप है, वो काफी हद तक, काफी एक्सटेंड तक एक दूसरे के ऊपर आके ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, लास्ट पॉइंट, ये मैं ऊपर मेंशन कर रही हूं कि द इलेक्ट्रॉन पेयर रिजाइडिंग इन ओवरलैप्ड एरिया, ओवरलैप्ड एरिया, इस चीज को क्लियर करें पहले। तो पहली लाइन को, देन मैं सेकंड लाइन यहां पे मेंशन करती हूं कि द इलेक्ट्रॉन पेयर रिजाइडिंग इन द ओवरलैप्ड एरिया, इस ओवरलैप्ड एरिया में जहां से जितनी सी जगह पे दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर चुके हुए होते हैं उसको हम ओवरलैप्ड एरिया कहते हैं। उस एरिया में जो दो इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, दे शुड मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, इनकी स्पिन आपस में अपोजिट होनी चाहिए है। एक की स्पिन इलेक्ट्रॉन की अगर ऐसे शो हो रही है तो दूसरे की दूसरी साइड पे, ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ये फीलिंग होती है। हुन्स रूल आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है कि हुन्स रूल के अकॉर्डिंग दो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक ऑर्बिटल में एक ओवरलैप्ड एरिया में रह रहे होते हैं, तो उनकी स्पिन जो है वो मस्ट ऑपोजिट होनी चाहिए, सो दैट वो एक दूसरे की स्पिन को कैंसल आउट कर सके, ठीक है। तो देखें, द इलेक्ट्रॉन पेयर रिजाइडिंग इन ओवरलैप्ड एरिया, इस एरिया में जो दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिजाइड कर रहा है, दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। एक अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो दूसरा एंटाई क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज जा रहा है दूसरा एंटाई क्लॉकवाइज जाएगा, एक दूसरे से अपोजिटली स्पिन में वो रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थी दो ऑर्बिटल के ओवरलैप करने के लिए, ठीक है, कि दो एटम अगर आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं तो उनके वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल हैं बेसिकली वो ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करके बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो उनकी शेयरिंग के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी है कि उनको एक तो मस्ट वैलेंस ऑर्बिटल होना चाहिए, सेकंड उनके हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनमें,
थर्ड, उनके अंदर जो ओवरलैपिंग के बाद एरिया है, अगर वो लार्जर ओवरलैप करके ज़्यादा एरिया बनाया है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा लाइक दिस। अगर थोड़ा सा ओवरलैप किया तो वो वीकर बॉन्ड होगा। लास्ट पॉइंट क्या था कि जो ओवरलैप्ड एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे हैं उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ऊपर की साइड पे आपने एरो शो किए, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का एरो डाउनवर्ड शो करेंगे टू शो दैट ये एंटाई क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल की मदद से स्टडी करते हैं इसको। देखिए, हम जो स्टडी कर रहे हैं ओवरलैपिंग, तो आपके पास जो ऑर्बिटल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एस ऑर्बिटल, और भी ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करेंगे वो एक एस ऑर्बिटल की बात करेंगे। स्फेरिकल इन शेप होता है, राउंड शेप होता है। एक पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है। ठीक है, इस तरह के दो ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, बट वीबीटी की कंडीशन क्या है कि हमारा ऑर्बिटल मस्ट हाफ फिल्ड होगा तो बॉन्ड बनता है उस एटम के ऑर्बिटल का। अगर वो हाफ फिल्ड नहीं है, फुल फिल्ड है, तो मतलब उसका ऑक्टेट पूरा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है ये बॉन्ड बेसिकली बना रहे होते हैं। तो ये जब आपके पास ओवरलैपिंग करते हैं तो इनकी ओवरलैपिंग 2 तरह से होती है। जब 2 तरह की ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो भी 2 तरह के बॉन्ड बनेंगे। उनको कैटेगराइज कर लेते हैं हम। वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड। देखें, अगर ये ऑर्बिटल्स हेड ऑन अप्रोच करके ओवरलैप करते हैं, मतलब एंड टू एंड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए, स्फेरिकल जब भी कहीं पे ओवरलैप करते हैं वो हमेशा हेड टू हेड करते हैं, क्योंकि देखिए इस राउंड शेप में आप क्या कंसिडर करेंगे कि हेड कौन सा है? इसका कोई हेड नहीं है, हर साइड, मतलब इसके हर साइड ही हेड है। कोई ऐसा नहीं है कि उसकी कोई साइड बन रही है, वो सारे हेड एंड टू एंड ही ओवरलैप बनेंगे। इस चीज को अंडरस्टैंड करें पाई डम्बेल शेप से, पी ऑर्बिटल से, कि देखिए इसको अगर इसकी ओवरलैपिंग इस किनारे से होगी, इस साइड से होगी, तो इसकी एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। अगर ये साइडों से ओवरलैपिंग करेगा तो वो साइड भी ओवरलैपिंग होगी। इस तरह के एग्जांपल्स भी आप पहले स्टडी कर चुके हैं। देखें कि अगर 2 पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं कि उनके 2 हेड्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे एंड टू एंड या हेड टू हेड अप्रोच। ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर ये पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करता है, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल की इस तरह से ऊपर आता है, तो वो साइड की तरफ से एक दूसरे के ओवरलैपिंग एरिया बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, और ये साइड वे अप्रोच थी या साइड वे ओवरलैप था। राइट, तो ये 2 कैटेगरीज हमारे पास हो गई, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। कि अगर एंड टू एंड हमारे पास ओवरलैप होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर साइड वे अप्रोच होगी तो वो पाई बॉन्ड बनेगा। राइट, तो पाई बॉन्ड के अंदर ये वाली एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे। दिस एग्जांपल इज फॉर पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा कि साइड में अप्रोच होती है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं वो साइड की जगह पे शेयर हो रहा है। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसको हम यूं कैटेगराइज कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड के सामने मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बताना चाह रही हूँ। ये 2 हेड टू हेड अप्रोच हुए, ये 2 ऑर्बिटल्स का सेंटर में न्यूक्लियस एक्सिस मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है हमारे पास, वो जहां मौजूद है वो सेंट्रल एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है। इलेक्ट्रॉन जहां मौजूद है वो सेंट्रल एक्सिस बन रहा है। लेकिन जब साइड में ओवरलैप होता है, ठीक है, इसको मैं जरा ज्यादा क्लियर कर देती हूँ। जब साइड में ओवरलैप होगा लाइक दिस, तो ये इनका सेंट्रल एक्सिस है। बेसिकली सेंट्रल पॉइंट किसी भी पी ऑर्बिटल का ये होता है। ठीक है, तो ये इनका सेंट्रल पॉइंट है दोनों का। तो सेंट्रल एक्सिस ये बन रहा है, बट इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है उनकी लोकेशन सेंट्रल एक्सिस के अबव है। इट कैन बी बिलो 2
ये ऊपर और नीचे दोनों साइडों से ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये नीचे भी मौजूद हो सकता है, अबव या बिलो। यहाँ पे क्या है, ऑन द सेंट्रल एक्सिस इलेक्ट्रॉन पेयर की रेजिडेंस, ठीक है, ऑन द सेंट्रल एक्सिस। ये सारी बातें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो अगर ये सेंटर में ओवरलैप कर साइड के जरिए से ओवरलैप कर रहे हैं तो इट कैन बी ऑन अबव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस, ठीक है। ये आपका एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, और इसके अबव या बिलो इलेक्ट्रॉन की पेयर की लोकेशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रेजेंस हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मजीद एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो आज को जितने भी मैंने आपको क्विक ओवरव्यू दिए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी। आज जस्ट हम बीबीटी का इंट्रोडक्शन ले रहे थे पास्टुलेट्स एंड एग्जाम्पल्स की वजह से, और हमने दो तरह के बॉन्ड्स पढ़े, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो एंड टू एंड ओवरलैप से बनते हैं और पाई बॉन्ड साइडवे अप्रोच से बनते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।